नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो प्रोग्रेशन क्या है, एक पर्टिकुलर टाइप की सीरीज है या कुछ पर्टिकुलर टाइप की सीरीज है और उसको अपन ने जो कंबाइंड नाम दिया है उसको अपन ने नाम दिया है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बेसिकली तीन टाइप का होता है, एक होता है एपी, एक होता है जीपी और एक होता है एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या करने वाले हैं, क्या समझना है इस चैप्टर में, पहले अपन समझते हैं। देखो, इफ आई एम राइटिंग कि 2 4 6 8 10 12, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर बताओ? 14। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? पर फॉलोइंग द सेम पैटर्न अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ 100th पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। इफ आई एम फॉलोइंग द सेम पोजीशन, बताओ 100th पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, जो 100वीं प्लेस होगी उस पर कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे लिखकर देखना तो बिल्कुल सही बात नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ टेक्निक, कुछ ना कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ताकि अपने को समझ में आ जाएगी कि विट विल बी द 100th नंबर। करेक्ट। तो अपने पास अब सीरीज को करने के लिए तीन पैटर्न होते हैं। ये बेसिकली सीरीज का ही एक एडिशनल पार्ट है, सीरीज का ही एक एक्सटेंशन है। क्या एक्सटेंशन है? हमको सीरीज में तीन अलग अलग टाइप की सीरीज मिलती है। एक सीरीज अपनी एपी के फॉर्म में होती है, दूसरी जीपी के फॉर्म में और तीसरी एचपी के फॉर्म में। ये फिक्स्ड पैटर्न है। एपी इज अ फिक्स्ड पैटर्न, जीपी एक अलग टाइप का फिक्स्ड पैटर्न है, एचपी एक अलग टाइप का फिक्स्ड पैटर्न है। तो सीरीज में भी कुछ ये एक्सक्लूसिव है। क्लियर है? क्योंकि इन जनरल जब अपन ने सीरीज पढ़ा था तो सीरीज में अपन ने ये देखा था कि यार कुछ भी पैटर्न बन सकता है, बट जब आपका कोई पैटर्न फिक्स्ड है तो उसमें एक टाइप का पैटर्न होता है एपी, एक होता है जीपी और एक होता है एचपी। तो कुछ फिक्स पैटर्न के लिए अपन कुछ फिक्स फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या पता करने को आता है वहां पर, वो अपन समझेंगे यहाँ पर। क्लियर है? हमको जो पढ़ना है दैट इज ओनली एंड ओनली एपी, हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है सिर्फ। क्लियर है? तो अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कि एक ऐसी सीरीज जहां पर हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो, उस सीरीज को अपन क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप यहां चेक करो कि हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज सेम, तो उस सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट? आ गई बात समझ में सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई भी सीरीज लिख लो, सपोज मैंने लिखा कि 3 8 13 सो ऑन, तो इनके बीच का डिफरेंस इज 5, इनके बीच का डिफरेंस इज 5। तो जहां पर भी हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ जाता है तो उस सीरीज को अपन क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। आ गई बात समझ में? एपी किसको बोलते हैं? क्लियर है? चलो, हम जब एपी की बात करेंगे तो इन जनरल हम कोई भी सीरीज को कैसे लिखते हैं? तो कोई भी सीरीज को लिखने का तरीका इज A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN। ये सीरीज कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी AP GP HP और एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। AP भी हो सकती है, GP भी हो सकती है, HP भी हो सकती है। क्लियर है? हम पहचानेंगे कैसे कि AP क्या होता है? जब हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आता है तो उसको बोलते हैं AP। तो अभी फिलहाल में अपन AP पढ़ रहे हैं तो इसलिए AP की बात करेंगे। तो इन जनरल AP को कैसे लिखते हैं? तो AP को लिखने का जनरल तरीका होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D and the last term or nth term is A plus n minus 1 into D। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन, जो भी nth टर्म या लास्ट टर्म होगी उसको अपन क्या लिख देते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? बिल्कुल। अब यहां पर अगर मैं बोलूं कि इफ आई एम सेइंग कि 3 7 11 15 19 23, तो क्या ये टर्म एपी है?
क्या ये सीरीज एपी है? क्या ये एपी है? यस, क्योंकि इन सबके बीच का डिफरेंस क्या है? 4। इसका डिफरेंस 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो जब डिफरेंस सेम होता है तो उसी सीरीज को अपन क्या बोलते हैं? उसी को अपन बोलते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? अब एपी में क्या क्या चीजें पता करने को आएंगी। सबसे पहले दे विल आस्क कि बताओ एपी की nth टर्म क्या होगी। तो एपी की nth टर्म को वी डिनोट बाय an। तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मतलब कोई भी टर्म, सपोज 10th टर्म, 20th टर्म, 30th टर्म, 15th टर्म, 100th टर्म, कुछ भी हो सकता है। तो n की जगह वो आपको वैल्यू पुट करना है। सपोज आपसे पूछा जा रहा है 15th टर्म, 15वें नंबर का टर्म क्या होगा? सो यू हैव टू फाइंड a15। अगर मैं बोल रहा हूँ 100th नंबर का टर्म क्या होगा? सो यू हैव टू फाइंड a100। ठीक है? किसका मतलब क्या होता है? यहां पर an का मतलब इज nth टर्म या जो भी टर्म पूछी गई है बेसिकली वो। ठीक है? a का मतलब इज फर्स्ट टर्म, n का मतलब इज नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म की बात करी जा रही है, एंड d का मतलब इज कॉमन डिफरेंस। d का मतलब इज कॉमन डिफरेंस। हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? दैट इज कॉमन डिफरेंस। ठीक, एक चीज तो ये है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सी, पहले अपन चेक कर लेते हैं। दिस 3 इज फर्स्ट टर्म। यहां पर इस सीरीज में a का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3, है ना? मान के चलो कि आपको लेट्स से 15th टर्म पता करना है या 20th टर्म पता करना है, तो मुझे a20 पता करना है। 20वें नंबर का टर्म क्या आएगा वो मुझे पता करना है। क्लियर है? अब जब 20वें नंबर का टर्म पता करना है तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 20। जब मुझे 20वें नंबर का टर्म पता करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 20। एंड d इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या वी कैन से दैट कि इट इज ऑलवेज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। एक अगली टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? बिल्कुल। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 करो या 11 माइनस 7 करो या 15 माइनस 11 करो, हर केस में डिफरेंस विल बी सेम। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहां पर कॉमन डिफरेंस विल बी 4। क्लियर है? सो कॉमन डिफरेंस इज 4। ये भी आ गया। अब सपोज मुझे पता करना था 20th टर्म, तो a20 क्या आएगा? तो फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 3 प्लस n माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4। तो 3 प्लस 19 इंटू 4, सो इट विल बी 3 प्लस 76, सो आंसर विल बी 79। तो यहां पर फॉलोइंग द सेम पैटर्न, जो यहां पर 20वें नंबर का टर्म आएगा, जो 20th टर्म आएगा, दैट विल बी 79। बात समझ में आ गई? ऑनलाइन में क्लियर है? जो यहां पर 20th नंबर का टर्म आएगा दैट विल बी 79। करेक्ट? एक चीज समझ में आ गई। अब यूजिंग दिस फॉर्मूला दे कैन आस्क एनीथिंग। दे कैन आस्क nth टर्म निकालो, दे कैन आस्क फर्स्ट टर्म निकालो, दे कैन आस्क नंबर ऑफ टर्म निकालो, दे कैन आस्क कॉमन डिफरेंस निकालो। क्वेश्चन किसी भी लेवल का कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला एक सिंगल फॉर्मूला यूज में आता है। तो पहली चीज क्लियर हो गई? पक्का? इसमें कोई दिक्कत नहीं है? 100%। आगे बढ़े? ये नोट कर लिया सभी ने? डन है ना? चलो, अब जो एक फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो तो nth टर्म का फॉर्मूला था। अब व्हाट नेक्स्ट? दे कैन आस्क फाइंड द सम।
तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है ये, और सम ऑफ nth टर्म का इसी का एक और अपडेटेड वर्जन होता है n/2 a प्लस an, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या चीजें गिवन है, कैसी चीजें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अपन पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए। सपोज सेम सीरीज 3, 7, 11, 15 सम ऑफ 20th टर्म पता करना है। अब सम ऑफ 20th टर्म का मतलब क्या होता है कि 3 से लेकर जो भी 20th टर्म है वहां तक अगर सबको जोड़ूंगा, सबको ऐड करूंगा तो उसका सम क्या आएगा, दैट इज सम ऑफ 20 टर्म्स। क्लियर बिल्कुल। तो क्या करना है उसमें, कैसे करना है, फॉर्मूला अपने पास है, चीज़ों का मतलब आपको पता ही है। Sn का मतलब अब यहाँ पर एक चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज Sn, तो वो तो हो गया सम। n अगेन मतलब नंबर ऑफ टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, d मतलब कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। तो सब चीज़ें आपको पता पड़ गई। यहाँ पर an का मतलब nth टर्म और लास्ट टर्म व्हाटएवर। ठीक है। सपोज मुझे S20 पता करना है, तो आई हैव टू फाइंड S20 सम ऑफ 20 सम पता करना है, विच इज इक्वल्स टू n/2, मतलब इट विल बी 20/2 2a, 2 इंटू a की वैल्यू इज 3 प्लस n-1 दैट इज 20-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 4। करेक्ट। अप्लाइंग द फॉर्मूला ये हो जाएगा 10, 3 2 6, 19 इंटू 4, सो 10, 6, 19 इंटू 4 दैट इज 76, तो हो जाएगा 10 इंटू 82, सो आंसर विल बी 820। 3, 7, 11, 15 फॉलोइंग द सेम पैटर्न, अगर इनको 20th टर्म तक अगर मैं ऐड कर रहा हूं, सो द आंसर और टोटल विल बी 820। हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा अभी। ठीक है। अगर मान के चलो चीजें और कुछ गिवन होती तो वी कैन अप्लाई ये वाला फॉर्मूला ऑल्सो। थोड़ा पुराने पार्ट पर जाते हैं। अभी मैंने निकाला था वहां पर कि जो 20th टर्म आई थी वो कितनी आई थी, 79 आई थी। अभी अपन ने इसी वही सीरीज लिखी है, इसमें अभी अपन ने देखा था कि जो 20वें नंबर की टर्म आई थी वो कितनी आई थी, 20वें नंबर की टर्म आई थी अपनी 79। फॉलोइंग द सेम फॉर्मूला n/2 20/2 a, मतलब फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द लास्ट टर्म इज 79, इसको काट दिया, सो 10 इंटू 82, आंसर इज 820। देख लो वही आया, वही आया। वही बात है, क्या चीज गिवन है आपको, है ना, क्या चीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। तो इन टोटल यू हैव जस्ट 3 formulas. फर्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। सेकेंड, 2 फॉर्मूले सम के हैं। पहला फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा फॉर्मूला n/2 a प्लस an। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की क्या चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्लियर बिल्कुल, सभी को समझ आ गया, पक्का। ऑनलाइन में क्लियर टू ऑल, यस, ठीक। फॉर्मूले लिख लिए, समझ में आ गए फॉर्मूले। क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, बट कुछ हिंट्स हैं जो क्वेश्चन को इजी कर देंगी, समझना इजी हो जाएगा आपका। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैन बी नेगेटिव ऑल्सो पॉजिटिव ऑल्सो, ये सबको क्लियर है ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेकेंड माइनस 1। हम एक नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं, तो जब आपकी सीरीज ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है तो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 4 आया था। अगर आपकी सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, कम होते जा रही है, सो कॉमन डिफरेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो। दूसरी चीज क्या ध्यान रखने की है, सपोज समझना
इफ आई एम राइटिंग 10th टर्म, तो 10th टर्म को मैं कैसे डिस्प्ले करता हूं? इट इज a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, मतलब इट विल बी a प्लस 9d। तो 10th टर्म को मैं क्या बोल रहा हूं? a प्लस 9d। गॉट इट? सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5th टर्म, तो 5th टर्म को क्या बोलोगे आप? a प्लस 4d। मैं बोल रहा हूं 100th टर्म, तो इट विल बी a प्लस 99d। बात समझ में आ गई आपको? तो ये भी एक चीज है जहां पर आपको हर बार ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोल के रखा है 7th टर्म के बारे में, तो 7th टर्म को यू कैन इजीली राइट कि 7th टर्म का मतलब है a प्लस 6d। गॉट इट? बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? अब आते हैं अपन चैप्टर के ऊपर। ये सबने कॉन्सेप्ट नोट कर लिया? आ जाऊं चैप्टर के ऊपर डायरेक्टली, चलो। देखें क्वेश्चंस, चलो। फाइंड द 15th term of an AP. AP is 7, 4, 1 so on. इसका 15th term पता करना है, तो 15th term is a plus 15 minus 1 into d, मतलब ultimately it will be a plus 14d। a की वैल्यू क्या है? 7 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी? -3 और +3। डी की वैल्यू विल बी -3, क्योंकि इट्स ऑलवेज सेकेंड -1 और नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो इट विल बी 7 माइनस 14 3 से कितना होता है? 42। करेक्ट? तो ये आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 35। इजी? यस और नो? इजी है, कोई दिक्कत नहीं है? बढ़े आगे? आ गया ना समझ में? विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी दे के रखी है, इज 117। कौन सा टर्म 117 आएगा? मतलब इसमें क्या पता करना है? इसमें you have to find the value of n following the same formula. nth term is a plus n minus 1 into d. nth term is already given 117. a की वैल्यू is -3, n की वैल्यू पता करनी है -1। कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड -1, so it will be 3 -3। साइन का बड़ा ध्यान रखना है, सो इट विल बी +6। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 6 आएगा। गॉट इट? अब अप्लाई कर दिया, इसको यहां के प्लस कर दिया, तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाय इक्वल टू n-1, 20 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 21। गॉट इट? देख लो एक बार, किसी को डाउट, कुछ दिक्कत, कुछ समस्या आ रही हो तो। ऑनलाइन में क्लियर टू ऑल? बढ़ जाएं आगे, है ना? 5 times of 5th term of an AP is equal to 7 times the 7th term. ठीक है? एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द 12th टर्म। 5 times the 5th term of an AP is equal to 7 times the 7th term, ऐसा लिख दिया मैंने। एंड यू हैव टू फाइंड द 12th टर्म कि 12th टर्म क्या आएगा। 5th टर्म मतलब a प्लस 4d, 7th टर्म मतलब a प्लस 6d। ठीक है? 12th टर्म मतलब a प्लस 11d की वैल्यू चाहिए। गॉट इट? थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5a
प्लस 20d इज इक्वल्स टू 7 है, 7 6 42d, ए एक साइड डी डी एक साइड, 5a माइनस 7a इक्वल टू 42d माइनस 20d, माइनस 2a इक्वल टू 22d, सो a इक्वल टू आ जाएगा माइनस 11d, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 11d। हमको 12th टर्म चाहिए, तो अगर मैंने a की जगह माइनस 11d पुट कर दिया और ये एज इट इज रहने दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 12th टर्म क्या आ गई आपकी 0। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर हमेशा 0 भी आता है, और बट ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसका करने का तरीका पता होना चाहिए। गॉट इट? बढ़े आगे, आ गया समझ अच्छी तरीके से? Three terms are in AP such that their sum is 18. The sum of first two term is 6 more than the sum of last two term. Find the last term. तीन टर्म जो मानना हो मान लो। मैंने मान लिया कि तीन टर्म हो गई a प्लस डी, a प्लस 2d, तीन टर्म मान ली मैंने ये। द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म a plus d is 6 more than the sum of last two term a plus d, a plus 2d, ठीक है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये बोला था कि द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 6 मोर देन द सम ऑफ लास्ट टू टर्म। ये 6 ज्यादा है ना, अगर अब ये 6 ज्यादा है तो बराबर करने के लिए यहां पर 6 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें बराबर होंगी ना। बात समझ में आती है? इक्वल कैसे करते हैं? एक साइड 800 ग्राम है, एक साइड 1 किलो है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए यहां 200 ग्राम बढ़ाओगे ना, या वहां से 200 ग्राम कम कर दोगे, तभी दोनों चीजें क्या होंगी बराबर होंगी। तो अगर ये 6 ज्यादा था तो जब यहां 6 ऐड करेंगे तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। गॉट इट? जो जो कट रहा है काट दो, ये ए कैंसल, डी से डी कैंसल, क्या हो गया 2d इक्वल टू -6 हो गया ये, है ना। मतलब 2d यहीं कहीं रहने दिया, -6 इधर उठा के लेकर आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू आ गई -3। अगर अब d की वैल्यू -3 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पुट कर दो आप। अगर d की वैल्यू -3 है तो a की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी अपने को। वो कैसे आएगी? वो आएगी कि सम ऑफ 3 टर्म्स इज 18, तीनों टर्म का सम, मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d मिलाकर आ गया 18, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3d इक्वल टू 18। 3 कॉमन ले लिया तो a प्लस डी मिलाकर कितना हो गया 6, जिसमें अपन ने अब d की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज -3 इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब जो चाहिए वो आ जाएगा, आपको चाहिए लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या थी आपकी? a प्लस 2d थी, मतलब लास्ट टर्म वाज a प्लस 2d, तो a का वैल्यू था 9 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू इज -3, सो 9 -6 दैट इज 3, तो आंसर आएगा 3। गॉट इट? आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? बोलो ऑनलाइन में क्लियर? कैलकुलेशन क्लियर है? कोई का डाउट है कैलकुलेशन में तो बता दो।
चलो बढ़ जाएं आगे। Determine k so that k plus 2, 4k minus 6, 3k minus 2 are three consecutive terms of AP। देखो AP का मतलब ही क्या होता है? AP का मतलब ये होता है कि जब कोई भी तीन या तीन से ज़्यादा टर्म या मल्टीपल टर्म जब AP में होती है ना, तो उनके बीच में जो टर्म्स का डिफरेंस या जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। मतलब मैं क्या बोलूँगा कि इसमें से इसको माइनस करो, दैट विल बी इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करो। होगा क्या? हमने तीन टर्म लिखी थी, जैसे मैंने टर्म लिखी थी कि भाई 3 7 11, इसमें से ये माइनस करूं 4, दैट विल बी इक्वल टू 11 में से 7 माइनस करूं 4। यही होता है इस क्वेश्चन में, बस वही करना है ना। सेकेंड माइनस 1 विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? 4k माइनस 6 में से k प्लस 2 माइनस करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 3k माइनस 2 में से 4k माइनस 6 करना है। k की वैल्यू आ जाएगी इजीली, इधर उधर माइनस प्लस करके जो भी कट पिट रहा है उसको काट पीट दोगे, आंसर कितना आएगा इसका? 3 आएगा इसका आंसर। गॉट इट? पक्का? कोई दिक्कत किसी को यहां पर या यहां तक? निकाल लोगे ना k की वैल्यू अभी? ठीक है, हिंट मैंने दे दी है, प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। डन? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ 4 टर्म्स इज 64, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज 220, फाइंड द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म। क्या बोल के रखा है? 4 टर्म दे के रखी है, उनका जो सम है वो 64 है और उनका जो एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट है दैट इज 220। 4 टर्म लेट से मैं बोल रहा हूं कि यार A1 A2 A3 A4 4 टर्म है। इसमें क्या बोल के रखा है कि अगर इन चारों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 64। और एक्सट्रीम टर्म को मतलब कॉर्नर वाली टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 220। ये दो अलग अलग सिचुएशन आपको देकर रखी है। करेक्ट? आपको बताना है कि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं वो क्या होगी। ऑप्शन से डायरेक्ट होते हैं ये वाले सवाल। अदरवाइज एक तो ये कर सकते हो कि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, चारों टर्म्स ऐड करा, इट विल बी 64, एक इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन a इंटू a प्लस 3d मल्टीप्लाई करा, दैट विल बी इक्वल टू 220, सेकेंड इक्वेशन। आंसर आ जाएगा, a और d की वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, टफ तरीका है। इजी तरीका क्या है कि इफ यू हैव टू फाइंड द एक्सट्रीम टर्म, मतलब कॉर्नर वाली टर्म पता करना है। हमने देखा क्या 14 इंटू 28 220 के बराबर आएगा क्या? 14 इंटू 28 220 होगा? नहीं होगा। 10 22 220 हो जाएगा? यस। 28 14 भी नहीं होगा, 6 इंटू 3 भी नहीं होगा। खत्म, मिल गया आंसर डायरेक्टली। गॉट इट? कोई दिक्कत है? इजी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो 2-3 सिचुएशन है। क्या है इसको शुरू कहां से करना है, क्या करना है वो आपको समझना है। 3 टर्म्स आर इन AP, 3 टर्म AP में देके रखी हैं। सबसे पहली हिंट कि 3 टर्म AP में देके रखी हैं। सेकेंड हिंट कि उनका सम कितना है? 30 है। थर्ड हिंट कि उनका प्रोडक्ट कितना है? 910 है। और वो 3 टर्म आपको निकालनी है। तो सबसे पहली चीज अपन ये देखेंगे कि 3 टर्म अगर AP में है तो ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जो क्वालिफाई कर रहे हैं। बताओ, 7 3 10 क्वालिफाई कर रहा है, 5 10 15 क्वालिफाई कर रहा है ना। 5 10 15 क्वालिफाई मतलब AP की बात कर रहा हूं मैं, पहली सिचुएशन की। 5 10 15 इज एन AP, कर रहा है क्वालिफाई। 8 10 12 क्वालिफाई कर रहा है, 6 10 14 क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि चारों ऑप्शंस AP में हैं। सेकेंड, देयर सम इज 30, 7 10 13 का सम 30 है, 5 10 15 का सम 30 है,
8 10 12 का सम 30 है, 6 10 14 का सम 30 है। सेकेंड सिचुएशन भी चारों ऑप्शन में क्वालिफाई हो गए, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हुआ। थर्ड हिंट, उनका प्रोडक्ट है 910, तो क्या इन तीनों का प्रोडक्ट 910 है? यस। बाकी किसी का भी 910 नहीं आएगा। रेदर कि इसको मान के करते कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन तीन का सम हो जाता कितना? 30। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए था? 910। दो इक्वेशन बनती, सॉल्व करते, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है क्या? 3 हिंट पर काम करना है। सबसे पहले चेक एपी है नहीं, क्योंकि वहीं काफी ऑप्शंस क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां पर आपको पहली हिंट पे ही काम हो जाएगा। ये तो कर लोगे यार, ये नहीं कर रहा हूं मैं। फाइंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी whose 5th टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 23। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म पता करना है। कर लोगे? नहीं करा रहा हूं, है ना? डाउट आए तो बाद में पूछ लेना। फाइंड द 6th टर्म ऑफ एन एपी, ये भी कर लोगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 100 से लेकर 200 तक विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। 100 से लेकर 200 तक के सारे नंबर का सम पता करना है विच इज डिविजिबल बाय 4। 100 और 200 दोनों इंक्लूसिव हैं, मतलब दोनों को भी कंसिडर कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। पहला नंबर क्या आ गया? 100, 104, 108, आखिरी नंबर क्या है? 200। क्लियर है? सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा an वाला, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा n, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि 100 से लेकर 200 तक आपके पास कितने नंबर हैं, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फिर उसके बाद क्या करोगे आप? जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तो यू हैव टू फाइंड सम। तो अगर आपको सम निकालना है तो यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, n/2 a प्लस ए एन ऑल्सो यू कैन यूज, क्योंकि यहां पर आपके पास फर्स्ट और लास्ट टर्म है ही, n आप निकाल ही रहे हो। आ जाएगा आंसर, इजी है। सम ऑफ ऑल ऑड नंबर निकाल लोगे, 200 से लेकर 300 तक है, बट जो आपकी सीरीज बनेगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 210, 203 से लेकर 299 तक। अगेन n निकालो, फर्स्ट लास्ट टर्म है ही, फॉर्मूला लगा दो सम वाला, n/2 a प्लस ए एन। कर पाओगे? है ना? सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नंबर which leaves remainder when divisible by 3, remainder 3 when divided by 7। सबसे पहले तो 2 डिजिट्स नंबर पता करो कहां से कहां तक होते हैं, तो इट विल बी फ्रॉम 10 to 99। ये जनरल पैटर्न है। इसके बाद आपको कौन से नंबर चाहिए? आपको ऐसे नंबर चाहिए कि जिनको जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचना चाहिए 7। 10 को चेक करो, क्या 10 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 7 बचेगा? रिमाइंडर, अच्छा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 चाहिए। चलो 10 को 7 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर 3 बचेगा क्या? है ना? तो फर्स्ट नंबर विल बी 10, सेकेंड हो जाएगा 17, क्योंकि 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 3 बचाना। फर्स्ट सेकेंड तो आ गए, लास्ट नंबर और निकाल लो, हिट एंड ट्रायल करके देखना पड़ेगा। चेक 99 नहीं आया तो 98 7 जो भी है, सो द लास्ट नंबर विल बी 94। 94 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो इट विल गिव यू द रिमाइंडर 3। चेक कर लो, है ना? अदरवाइज किसी नंबर में ऐसा नहीं होगा, है ना? तो 99 के पहले जो नंबर आपके पास आखिरी बच रहा है दैट इज 94। सो दिस इज योर सीरीज 10 17, आखिरी नंबर 94। अगेन सबसे पहले फाइंड n यूजिंग द फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, देन फाइंड sn यूजिंग द फॉर्मूला n/2 a प्लस an। आएगा? आ जाएगा? यस, क्लियर है ना?
पक्का 3 सवाल एक जैसे करे अभी मैंने, तीनों सवाल एक जैसे बताए, बट सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है तीनों में, मतलब तीनों में कुछ ना कुछ फर्क है, पर फॉर्मूला विल बी सेम. करेक्ट. Arithmetic mean of two number is 46. Difference between the number is 40. Find the sum. Arithmetic mean का मतलब होता है उन नंबर का एवरेज. सपोज मैंने दो नंबर माने x और y, तो उनका एवरेज मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 कितना देकर रखा है 46. इसका मतलब x प्लस वाई कितना आ जाएगा 92. ये एक इक्वेशन बन गई. एंड देयर डिफरेंस इज 40, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 40. कर दो x और y की वैल्यू निकाल लो, विल गेट द आंसर. अदरवाइज यू कैन गो बाय ऑप्शन मेथड ऑल्सो. डिफरेंस आना चाहिए कितना 40 और एवरेज कितना आना चाहिए 46. दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो दैट विल बी एवरेज. तो वो आना चाहिए था 46, डिफरेंस आना चाहिए था 40. जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा वो आंसर होगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. गॉट इट. आ गई बात समझ में. यस. ऑनलाइन में क्लियर टू ऑल. यस और नो. बढ़ जाए. अच्छा क्वेश्चन, कुछ सीखने वाला क्वेश्चन, नई चीज. सम of n term of an AP is 3n square. Find the nth term. सम देकर रखा है 3n स्क्वायर. जितने भी टर्म्स है, लेट्स से nth टर्म है, उनका सम कितना देकर रखा है 3n स्क्वायर. सो सम इज 3n स्क्वायर एंड यू हैव टू फाइंड द nth टर्म, कि उसकी nth टर्म क्या होगी या क्या हो सकती है. सो इफ आई एम सेइंग कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 3. यही है. इफ आई एम सेइंग कि सम ऑफ टू टर्म्स, मतलब 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 12 हो जाएगा. इफ आई एम सेइंग कि 3 टर्म्स का सम, सो 3 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट विल बी 27 आ जाएगा. इफ आई एम राइटिंग कि सम ऑफ 4 टर्म, सो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 48. यही आएगा. क्लियर है. ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, यही है ना. खुद सोच के देखो कि पहली टर्म और उसका सम क्या सेम होगा. बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट a1. सम ऑफ 2 टर्म का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट a1 प्लस a2. सम ऑफ 3 टर्म का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट a1 प्लस a2 प्लस a3. सम ऑफ 4 टर्म का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4. गॉट इट. यही होगा, हाँ या ना. तो a1 तो आ गया 3, a2 क्या आ सकता है. खुद सोचो, शुरू की 2 टर्म में से शुरू की 1 टर्म माइनस कर दोगे तो क्या सेकेंड टर्म मिल जाएगी. सो a2 विल बी 9. इतने में भी काम हो जाएगा. फर्स्ट और सेकेंड टर्म मिल गई, कॉमन डिफरेंस मिल ही गया आपको. निकाल लो nth टर्म क्या आएगी, है ना. अब अगर nth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की वैल्यू 3, nth टर्म की जगह n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 6. 3 माइनस 9 माइनस 3 6. सो 3 प्लस 6n माइनस 6, तो इट विल बी 6n माइनस 3. गॉट इट. आ गई बात समझ में. कोई इशू है किसी को. ऑनलाइन में क्लियर. ओके, समझ आ गया ना. ये बढ़े आगे कि नोट करना है. कर लो नोट 1 मिनट.
देखें अगला क्वेश्चन। यस देखें, चलो 14 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 से 300 एंड विथ 2। कर पाओगे? एंड विथ 2, 52, 62, 72 से लेकर 292 तक। वही अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, पहले n की वैल्यू निकाल लो यूजिंग द फॉर्मूला n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म n है तो सम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यहां आ जाओ। डिवाइड 124 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। सबसे पहले हिंट क्या है? एपी में होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट इज 128 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। पहले और चौथे पार्ट का प्रोडक्ट दूसरे और तीसरे पार्ट के प्रोडक्ट से कितना कम है? 128 कम है। सबसे पहले हिंट मैंने क्या बताई कि चेक कि एपी में है कि नहीं। पहला ऑप्शन एपी में है क्या? 17, 25, 37, 45, क्या ये एपी में है? नहीं है। 25 माइनस 17 8, 37 माइनस 25 12, एपी में नहीं है। 27 माइनस 19 8, 35 माइनस 27 8, 43 माइनस 35 8, ये एपी में है। ये 8, ये 4 एपी में नहीं है। ये 15 है ना, ये तो 30, 23 माइनस 15 8, ये 16 एपी में नहीं है। अब मेरे को बताओ कुछ भी सॉल्व करना पड़ा क्या आपको? यहां पर एक ही ऑप्शन है जो कंडीशन सेटिस्फाई कर पाया। अगर ऑप्शन क्लैश करते तो बात की बात थी कि अगली सिचुएशन पर जाते कि पहले और चौथे का प्रोडक्ट इज 128 लेस देन सेकेंड एंड थर्ड का प्रोडक्ट। कब जाते बात की बात होती है ना। आगे बात समझ में अच्छी तरीके से? कोई इशू है यहां पर? नहीं है। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। 20 डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। ये एपी है क्या? ये एपी है। ये एपी है क्या? ये एपी है क्या? आगे आंसर नहीं आता। अगले पर जाते कि सबका सम कितना चाहिए था? 20। वो भी है एक, मतलब क्लैश करता तो और अगली सिचुएशन पे चले जाते। गॉट इट? Contractor fails to complete a project in a certain specified time is compelled to forfeit ₹100 on first day. Extra time required and forfeit thereafter increased by 25 every day. He loses 1500. How many days did he overrun the contract? एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसको ये बोला गया था कि अगर वो अपना काम एक दिन डिले करता है तो उसको 100 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। अगर उसका काम नंबर ऑफ डेज डिले होता है तो हर दिन 25 रुपए बढ़ जाएंगे। सो द नेक्स्ट डे पेनाल्टी विल बी, उसके बाद 150, फिर 175, फिर 200, इस तरीके से। और टोटल कितने रुपए का घाटा हुआ? 1500 रुपए का घाटा हुआ। ठीक है, तो कितने दिन कॉन्ट्रैक्ट ओवररन हुआ? ठीक है, तो अब यहां पर यह है कि आपको एक तो सम देकर रखा है 1500, ए देकर रखा है 100, डी देकर रखा है 25, एन की वैल्यू आपको निकालना है। रेदर कि अब इसको इस तरीके से करो, क्योंकि इस तरीके से करोगे तो मतलब लंबा जाएगा, है ना। कुछ सोचो, 100, 125, 150 सबको जोड़ दो, कब या किस लेवल पर जाकर वो 1500 हो जाएगा। 7वें 8वें 9वें नंबर पे जाकर तो 1500 हो ही जाएगा ना, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस को ऐसा है कि अपन मैनुअली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर में फॉर्मूला लगाना है आपको। मैनुअली करो, जोड़ दो ना आप यहाँ से 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, कहाँ तक जुड़ेगा ये? जहाँ तक भी जुड़ के अगर वो 1500 हो जाए तो वहीं तक का आंसर हो गया आपका। तो इसका आंसर कितना आएगा? आई गेस 7 या 8 डेज होना चाहिए। कितना आ रहा है देख लो, 8 डेज।
मतलब कहाँ तक जाकर वो 1500 टोटल दे देगा। तो 1500 टोटल दे दिया उसने, क्योंकि वो 1500 बहुत कम वैल्यू थी। अगर वही वैल्यू मान के चलो लाखों में होती तो बात अलग थी कि मैं पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। क्योंकि नहीं है इसलिए अपन कर सकते हैं। ठीक, आ गई बात समझ में? क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, कोई डाउट है? A man saves 145 in 10 years। क्लियर क्लियर बोल के रखा है, सम दे के रखा है 145, 1,45,000 कितने समय में? 10 साल में। इन ईच ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर ही सेव्ड ₹2000 मोर। हर साल 2000 रुपए ज्यादा सेव करे, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2000। हाउ मच डिड ही सेव इन फर्स्ट ईयर? पहले साल में कितना सेव करा? ए निकालना है, बाकी सब देकर रखा है, निकाल सकते हो, हाँ या ना? है ना? देख लो एक बार और। ऑनलाइन में क्लियर है? यस और नो? खत्म। प्रोग्रेशन भी खत्म। अपन को सिर्फ एपी पढ़ना था, जीपीएचपी अपने काम का नहीं है, नहीं पढ़ना अपने को। सो वी आर डन विथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर नाउ। क्लियर है ना? चलो।